बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting our lecture with the topics islets of Langerhans, pancreas and gut। तो बेटा जी आप देख रहे होंगे कि बीच में एड्रीनल्स जो है वो मैंने छोड़ दिया है। एड्रीनल ग्लैंड्स हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगर मैं मिलाता तो फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाना था। तो पहले जी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज पैंक्रियाज। बेटा जी मैंने जिस दिन आपको जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था उसी दिन ही एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस लिखवाया था और बताया था कि पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है अगर पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है, और अगर जो वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के लिहाज से देखा जाए तो वो क्या है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है। तो secretions of the secretions of islets of Langerhans यानी pancreas as a endocrine gland is controlled by pituitary trophic hormones, somatotrophic hormone and adrenocorticotrophic hormones. It pancreas also responds directly to the level of blood glucose, यानी ब्लड में अगर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है तो पैंक्रियाज जो है वो खुद ब खुद जो है वो डायरेक्टली भी जो है वो इंसुलिन हार्मोन पैदा करना शुरू कर देगा और साथ जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन पैदा करना बंद कर देगा। लेकिन अगर जब वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन हार्मोन पैदा किया जाएगा और इंसुलिन पैदा करना कम कर दिया जाएगा जी। तो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पैंक्रियाज सिक्रीट्स फॉलोइंग हार्मोन्स इंसुलिन बाय लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन पैंक्रियाज एंड ग्लूकागॉन हार्मोन इज released by secreted by smaller number of alpha cells in pancreas। effects of इंसुलिन हार्मोन जो है हेडिंग आप बना लेंगे। तो इन जनरल इंसुलिन डिप्रेसेस का मतलब डिक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, लेवल से मुराद कंसंट्रेशन। तो किस तरह से वो ये काम करता है इंसुलिन हार्मोन, इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी मसल्स और लिवर्स में ग्लाइकोजन सिंथेसिस के को बढ़ा देता है तो जिसके नतीजे में ग्लूकोज इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है तो तब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इंसुलिन जो है वो क्या करता है, आल्सो कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स में और अमाइनो एसिड्स में, फिर उन फैटी एसिड से लिपिड्स और प्रोटीन्स की मकदार बढ़ती है। तो इंसुलिन आल्सो इनहिबिट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन हार्मोन। बेटा जी अब उसके बाद जो है हेडिंग आपका होगा, हम पेज 76 पे पहुंच चुके हैं, डायबिटीज मेलिटस। तो पहले इसकी काज, फेलियर इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। भाई डायबिटीज मेलिटस जो है ना इसकी दो किस्में होती हैं, एक डायबिटीज इंडिपेंडेंट टाइप 1 हम उसे कहते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस IDDM टाइप 1, ये टाइप 1 है, ठीक हो गया ना जी। तो फेलियर इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो जब इंसुलिन ही नहीं पैदा होगी पैंक्रियाज से या थोड़ी मकदार में पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना जी। तो इसकी सिम्टम्स क्या है, हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर इन यूरिन, पेशाब के रास्ते भी शुगर जो है वो बाहर आएगी। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडीज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। बेटा जी यहाँ पे बॉडीज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम से मुराद जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट बैलेंस है इन बॉडी फ्लूइड्स, चाहे वो बॉडी फ्लूइड्स ब्लड हो चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हो। तो अब जो डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो डी डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं, यानी अपनी जो फंक्शनल मेच्योरिटी लॉस कर सकते हैं, और दूसरा
जो साइनेप्सेस हैं ख़ास तौर पर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो एंड्रॉन और डेंड्राइट्स के दरमियान में होते हैं जी। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट्स, फैट के मेटाबॉलिज्म से कई तरह के जो टॉक्सिक किस्म के ना कार्बोक्सिलेट आयंस बनते हैं, जो कि डिटॉक्सिफाई किए जाते हैं ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब जो है इंसुलिन की वजह से ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है वो ग्लूकोज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है ना जी, लेकिन ग्लूकोज तो मसल्स में इस्तेमाल नहीं हो रही होती है इंसुलिन की कमी की वजह से, तो इसलिए जो है वो यानी कि ना उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, तो एनर्जी भी नहीं होती है, तो इसलिए ये मेटाबोलाइट्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये इनको ब्लड में ये एक्यूमुलेट होंगे तो फिर ब्लड के रास्ते जो है ना, जब इनकी फिल्ट्रेशन की जाती है, 15 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है किडनी वाले टॉपिक में, ठीक है, नेफ्रॉन वाले में, तो उस वक्त लॉस ऑफ वैल्यूएबल मेटल कटाइंस, तो जो भी फैटी एसिड के कार्बोक्सिलेट आयंस हैं जब वो बाहर जाएंगे, साथ सोडियम पोटाशियम कैल्शियम आयंस को भी साथ बाहर ले जाएंगे यूरिन के रास्ते, तो बॉडी जो है वो बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो फिर ब्लड क्या करेगा, टिश्यूज में से जो है वो वाटर को सोक कर लेगा, तो इस तरह से डिहाइड्रेशन होने शुरू हो जाएगी। बड़े ये तो डायबिटीज मिलिटस हो गई डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से। अगर एक्सेस में इंसुलिन पैदा होती है तो फिर क्या होगा, एक्सेस में अगर इंसुलिन पैदा होती है तो इंसुलिन के इफेक्ट्स के नतीजे में जो हमने यहाँ पे पढ़े, तो टू मच यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाइपो का मतलब लो ग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल का कम हो जाना, तो इट अपसेट्स नर्व इम्पल्स प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोपेगेशन यानी ट्रांसमिशन एंड आल्सो मसल फंक्शनिंग जो है हमने वो पढ़ी हुई है, क्रैम्प्स आ गए यार, क्रैम्प्स हमने पढ़े थे, तो वो वाला जो है ग्लूकागॉन अफेक्ट्स बेटा जी। अब दूसरा पैंक्रियाज का दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकेगॉन, इसके पहले इफेक्ट्स, इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक, अपोजिट तरीके से काम करता है तो इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन के इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स कर दे, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, ये तो बेसिकली इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ये बढ़ाएगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन मसल्स एंड लिवर्स एंड बाय इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो इस तरह ये इसके नेचुरल फैक्ट्स हैं। अगर बेटा ये ग्लूकागॉन एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज किया जाए, वैसे तो ग्लूकागॉन या की जो अबनॉर्मेलिटीज है, हार्मोनल अबनॉर्मेलिटीज या हार्मोनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत नायाब हैं। रेयर का मतलब नायाब, बहुत कम मरीज होते हैं। ट्यूमर्स ऑन अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स के ऊपर अगर ट्यूमर बन जाए, मैस ऑफ सेल्स बन जाए, तो जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ज़्यादा ग्लूकागॉन रिलीज किया जाएगा। तो वो ग्लूकागॉन क्या करेगा, रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकागॉन, तो वो हमने आपको बताया कि हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये भी बिल्कुल डायबिटीज मेलिटस होगी। इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन के मुकाबले में ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो फिर भी डायबिटीज मेलिटस की ही सिम्टम्स शो होंगी। और ये एक्सेस ग्लूकागॉन जो है, इट आल्सो डिस्ट्रॉय इट्स अल्फा सेल्स, इसे हम कहते होते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अब बेटा ये एड्रिनल ग्लैंड्स मैंने छोड़ दिया है, अब बारी किसकी आ गई है, गट की। मैनी पार्ट्स ऑफ द गट जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं। तो द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय these endocrine glands in gut or in digestive system are gastrin हार्मोन एंड सेक्रेटन हार्मोन। एक गैस्ट्रन हार्मोन, दूसरा सेक्रेटन। गैस्ट्रन हार्मोन का सोर्स कहाँ है, कहाँ से पैदा होता है, या इसके ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, म्यूकोजा, जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, म्यूकोजा का मतलब एपिथेलियम ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमिक। हमारे स्टोमिक का जो पाइलोरिक रीजन है, ठीक है ना जी, वो उस जगह हमने दो स्फिंक्टर्स पढ़े हुए, कार्डिक स्फिंक्टर और दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स जो वाले हिस्से में जो एपिथेलियम पाई जाती है, वहां पे गैस्ट्रन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या पैदा करते हैं, गैस्ट्रन हार्मोन पैदा करते हैं। गैस्ट्रन हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूस जिसमें म्यूकस शामिल था, पेप्सिनोजिन शामिल था, HCl शामिल था, वो सब यही रिलीज करवाता है। एंड इट्स स्टिमुलेशन, इट्स secretion is controlled by the influence of protein food in the स्टोमिक आफ्टर इट इज पार्टली डाइजेस्टेड। जब प्रोटीन फूड जो है वो हमारे स्टोमिक पहुंचती है तो उसमें फूड में जितना प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा रिलीज होगा। भाई नंबर 2 पे गट के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन सेक्रेटन हार्मोन, इट्स सोर्स फ्रॉम ड्यूडिनम। ड्यूडिनम हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ठीक है ना जी। तो उसकी एपिथेलियम जो है उससे सेक्रेटन हार्मोन रिलीज होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय, सेक्रेटन हार्मोन की सेक्रेशन कंट्रोल की जाती है किस तरह से, बाय टचिंग ऑफ एसिडिक फूड टू द ड्यूडिनल लाइनिंग। एपिथेलियम लाइनिंग, एपिथेलियम जैसे ड्यूडिनल लाइनिंग को यानी एपिथेलियम को जो है वो स्टोमिक से आने वाली फूड टच करती है तो सेक्रेटन हार्मोन रिलीज होता है। सेक्रेटन हार्मोन फिर ब्लड के जरिए से ट्रैवल करता हुआ पेंक्रियाज को जाके कहता है कि वो पेंक्रियाटिक जूस जिसमें हमने ट्रिप्सिनोजिन पड़ा हुआ है, ठीक हो गया ना जी, और अमाइलोप्सिन पड़ा हुआ है और लाइपेज एंजाइम पड़ा हुआ है, वो सारे रिलीज किए जाते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन फ्रॉम लिवर। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।